नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 11वां चैप्टर एक दल का प्रभुत्व का दौर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है, भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, जल्दी से बताना आप लोग इसका क्या होगा सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल काफ़ी बच्चों का जो यहाँ पे जो है आंसर आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही है आप लोग का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था क्या कहा जाता है, बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था का जो है आपका बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल जी, याद रखना आप लोगों को जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देखिए 2 नंबर, कांग्रेस के युवा तर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, जल्दी से बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था चंद्रशेखर बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर जो है जाने जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और 3 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसकी जो है पुनर्निर्माण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका जो है पुनर्निर्माण किया। बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना जल्दी से गाइज कमेंट करके। बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा गाइज। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा गांधी। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने आंसर भी दिया, बिल्कुल अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 4 नंबर सवाल को। 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति जो है का पतन का जो है कौन सा कारण नहीं था। 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली जो है आपका स्थिति का पतन का जो है कौन सा कारण नहीं था। ऑप्शन आप लोग का समक्ष है, जल्दी से बताना। काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रिस्पांस, बहुत लोगों ने यहाँ पे जो आंसर दे चुके हैं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन डी, यानी समयानुकूल आपका विचारधारा का ना होना, ये आपका मुख्य कारण था आप लोग का। तो बिल्कुल याद रखना जिनको याद नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है गाइज यहाँ पे, समयानुकूल विचारधारा का ना होना। अगला प्रश्न लेते हैं 5 नंबर, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। गाइस जल्दी से बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी लोगों ने बता दिया है। तो बिल्कुल मैं भी बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद जो है आपका ये जो आपका मौका मिला था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में। तो बिल्कुल याद रखना जिनको याद नहीं है, 1967 में दूसरे जो है चुनाव के बाद। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर सवाल को। भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथी जो है पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। भारत की किस पार्टी को दक्षिण पंथीय पार्टियों में जो है कोटि में रखा जा सकता है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी को बताना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है गाइज, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर जो है किया है, तो बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। आगे बढ़ते देखते हैं 7 नंबर सवाल को। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस जो है आपका तत्व ने जो है प्रबल भूमिका निभाई। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, और इसका करेक्ट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन बी, यानी राजनीतिक दल बदल, ये मुख्य भूमिका निभाई थी। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, जिनको जो है याद नहीं है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। आगे बढ़ते 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या जो है ध्येय था। 1971 में बने महान गठबंधन का जो है आपका क्या ध्येय था, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे सही जो आंसर है गाइज, सही आपका ऑप्शन बी, इंदिरा हटाओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इंदिरा हटाओ बिल्कुल करेक्ट है आपका। 1971 में बने महान गठबंधन का जो है आपका मुख्य ध्येय आपका इंदिरा हटाओ था, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब जो है संकल्प लिया? भारत जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपका समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब जो है संकल्प लिया था? बिल्कुल जल्दी से आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट कर चुके हैं, बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ पे सही जो आंसर है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 1955 के जो है आपका अवार्डी अधिवेशन में जो है ये जो है संकल्प लिया गया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को जिनको याद नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पर, देखते हैं 10 नंबर सवाल को। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस से हट के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो कि कांग्रेस के दल के नहीं थे? बिल्कुल आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर दे चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी मोरारजी देसाई जो है आपका ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ और देखते हैं 11 नंबर सवाल को। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? गाइज ये क्वेश्चन आपका 10, 12, 14, 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार बैक टू बैक जो है क्वेश्चन पूछा था गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो बिल्कुल इसका सही आंसर बताना आप लोग को जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है, यानी 1969 बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस का जो है विभाजन जो है आपका 1969 में हुआ था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल गाइज। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ओके गाइज बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 12 नंबर सवाल को। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस जो है प्रांत में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में, प्रांत कहने का मतलब है किस जो है शहर और किस क्षेत्र में जो है आप लोग का कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? बिल्कुल ये जल्दी से बताना आप लोग का इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन ए उड़ीसा, ओडिशा जिसको बोला जाता है। यहाँ जो आपका कांग्रेस प्रथम जो चुनाव में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आगे बढ़ते 13 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के अनुसार, कहने का मतलब है कि क्रम में जो है आप लोग का दिया हुआ है ऑप्शन 12वां, 13वां, 11वां, उसके जो है अनुसार कितने नंबर का जो है राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? काफ़ी अच्छा, बोलते ही बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर दे चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है आपका 13वां। जिनको याद नहीं याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रपति के जो है अगर क्रम करेंगे तो 13वें नंबर पे आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर सवाल को। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग का क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका जम्मू और कश्मीर। धारा 370 के बारे में हाल फिलहाल में आप लोग बहुत चर्चा सुने होंगे न्यूज़पेपर में। आपका जो है हाल फिलहाल में धारा जो आपका जम्मू कश्मीर में 370 लागू था वो जो है हटा दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग का जम्मू और कश्मीर रिलेटेड किससे था, तो आपका जम्मू और कश्मीर से ही देना होगा, क्योंकि ये जो आपका जो है रिलेटेड था आपका जम्मू और कश्मीर से, अभी फिलहाल नहीं है वहाँ पे। ओके चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल को। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके किसके द्वारा 5 सूत्री जो आपका कार्यक्रम कराई गई थी। बिल्कुल जी जल्दी से बताना आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 16 नंबर सवाल। सीमांत गांधी के नाम से कौन जो है जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। सीमांत गांधी के जो नाम से कौन जाने जाते हैं? बिल्कुल गाइस यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान जो है आपका सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना है जिनको याद नहीं है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन से सही जो आपका सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में आपका सोनिया गांधी डैश कांग्रेस, ऑप्शन बी है आपका मायावती डैश बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है लालू प्रसाद डैश आपका राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। देखिए
ये जो आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग को जो है आप लोग को बताना है कि कौन जो है सही नहीं है। सोनिया गांधी देखिए कांग्रेस से रिलेटेड है तो ये तो सही हो जाएगा। मायावती आपका जो है बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड है तो बहुजन समाज पार्टी जो है तो बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा इसका। ये बोला कौन जो है सही नहीं है, तो यह देखिए लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि लालू प्रसाद जनता दल पार्टी से ही जो है बिलोंग करते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, देखिए हालांकि अभी जो है बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी के साथ जो है ये अपना जो है संगठन में है, तो ये जो है फिलहाल तोड़ दिए थे इससे पहले चुनाव में। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, चूँकि ये जो है सही नहीं है, ये आपका भारतीय जनता पार्टी दल का जो है जो बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूँकि संगठन में है तो अभी भारतीय जनता दल पार्टी की तरफ से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये जो है आपका सही नहीं होगा इस हिसाब से। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए 18 नंबर सवाल को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो जो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका सी, राजगोपालचारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो आपका सी जो है गोपालाचारी हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल को, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, ये पूछा हुआ सवाल आपका 2013 में पूछ लिया गया है, जल्दी से बताना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा। बिल्कुल जी, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका भारत में वर्तमान में जो आपका राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है, याद रखना आप लोगों को। बढ़ते हैं यहाँ पे 20 नंबर सवाल की तरफ पर, देखते हैं 20 नंबर सवाल को, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था गाइज, जल्दी से बताना। आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बोलते ही यहाँ पे आंसर आ चुका है काफ़ी लोगों का। बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1957 में आपका जो है भारत में जो है द्वितीय जो है आम चुनाव हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते 21 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके गाइस। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर चुके थे। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे आपका भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 22 को, 1952 से 1967 तक जो है भारत में किस राजनीतिक दल का जो है प्रभुत्व रहा? 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? और इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग को। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल जी। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है गाइज। यहाँ पे ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। ऑप्शन सी यानी कांग्रेस जो है आपका 1972 से 1967 तक जो भारत में जो है आपका राजनीतिक दल का जो है प्रभुत्व रहा था, तो याद रखना आप लोगों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? बिल्कुल आप लोग को जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, सभी लोगों के यहाँ पे कमेंट आ चुका है। काफ़ी लोगों का जो ऑप्शन सही है, आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन बी, जितने भी लोग ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। ऑप्शन बी 1952 में जो आपका भारत स्वतंत्र भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ था, आप लोग को याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर सवाल को, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग जो है किस उपलक्ष्य पे मनाते हैं? आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। 26 जनवरी को हम लोग किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम मनाते हैं लिख दिया है, आप लोग को बताना है किस लिए हम लोग मनाते हैं। और इसका बिल्कुल सही आंसर है गाइज आपका ऑप्शन ए, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को, तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर सवाल को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार जो है समाजवाद अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार समाजवाद अपनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, यानी ब्रिटेन का जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपका ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है समाजवाद अपनाया था, तो याद रखना आप लोगों को। बढ़ते हैं पे अगले सवाल और देखते हैं 26 नंबर सवाल को, किसने कहा कि स्वतंत्र के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो जाएगी? किसने कहा था ये कथन? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग को समझ से जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। और गाइज इसका सही जो आंसर है आप लोग को ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। स्टेनले आपका कोसनेक जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्र के बाद जो आपका
यानी स्वतंत्रता के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो बाद में जो आपका कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि जो है सरकार, राज्य, यहाँ तक कि जो है देश जैसी हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। बढ़ते हैं यहाँ पे 27 नंबर सवाल की तरफ। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो आवंटित किया जाता है यानी बांटा जाता है? बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को क्या हो गया इसका सही आंसर। तो गाइस बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, चुनाव आयोग द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं 28 नंबर सवाल को। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कितने ईस्वी में हुई थी आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुई थी। जिनको याद नहीं है याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका जो है देहांत कब हुआ था आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप लोग को बताना है। बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है गाइज। यहाँ पे ऑप्शन ए यानी 27 मई 1964 को जो है जवाहरलाल नेहरू का जो है देहांत यानी डेथ कर गए थे। तो बिल्कुल याद रखना है जिनको याद नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल और देखते हैं 30 नंबर सवाल को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बोलते हैं यहाँ पे आंसर आने लगा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। तो गाइज यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो रहा है, सरदार पटेल बिल्कुल करेक्ट है आपका। पहला जो है आपका स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे, तो याद रखना आप लोग को। देखिए अगले नंबर सवाल को 31 नंबर सवाल को। लाल बहादुर शास्त्री के निधन किस वर्ष हुआ था? देखिए अब लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था आप लोग को बताना है जल्दी से। ऑप्शन आप लोग को समक्ष में गाइस, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है आपका। 1966 में जो आपका लाल बहादुर जो है शास्त्री का जो है देहांत हो गया था, तो याद रखना आप लोगों को। बढ़ते अगले सवाल की तरफ पर देखते हैं 32 नंबर सवाल को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन नहीं जानता इनको? बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। कोई टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को, जीरो टाइम है। जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके। भारत के पहले राष्ट्रपति, बिल्कुल जी काफ़ी लोगों का जो है यहाँ पे आंसर आ चुका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ पर देखते हैं 33 नंबर सवाल को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान और जय किसान का जो है नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 19, 12, 14 और आपका जो है आपका 9 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का जो है नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आप लोग को याद रखना है जिनको याद नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं 34 नंबर सवाल को। भारत आपका विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? भारत विविधता में एकता का देश है, ये जो कथन किसने कहा था? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत जो आपका विविधता में एकता का देश है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, नेहरू जी ने। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था आपका भारत विविधता में एकता का देश है। बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। गाइज जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है आपका। MS जो है स्वामीनाथन जो ये आपका भारत में हरित क्रांति का जो है जनक है, तो याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर सवाल को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम जो है आपका महिला राष्ट्रपति कौन थी? गाइज बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, प्रतिभा सिंह जो है पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल आपका जो है भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, याद रखना जिनको याद नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर सवाल को। किस समिति के अनुशंसा पर जो है भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का जो है गठन किया गया था? जल्दी से बताना आप लोग को इसका क्या होगा इसका सही आंसर।
तो गाइज इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बलवंत राय मेहता की जो समिति थी जो क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति के जो है आपका अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज का जो है संस्थाओं का जो है गठन किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो आपका भारतीय संघीय व्यवस्था का जो आपका जो है विशेषता नहीं है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता जो है आपका वो जो आपका जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता नहीं है, तो याद रखना आप लोगों को। बढ़ते 39 नंबर सवाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए जो है प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका निर्वाचन के लिए यानी वोट के लिए जो है आपका प्रावधान करता है यानी नियमें बनाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यानी अनुच्छेद 324 जो है ये जो है अधिकार देता है आपका अनुच्छेद निर्वाचन के लिए जो है प्रावधान बनाने का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 40 नंबर सवाल को। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कौन होता है जल्दी से आप लोग को बताना है कमेंट करके। क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे राज्यों का, देखिए राज्यसभा में किसका अधिकार होगा, राज्यों का ही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को और 41 नंबर सवाल को। देखिए यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, किसको सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप लोग को जल्दी से बताना है इसका क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे केंद्र को जो है सबसे जो है आपका शक्ति है सबसे ज़्यादा भारतीय संघीय व्यवस्था में, याद रखना आप लोग को जिनको याद नहीं है। बढ़ते यहाँ पे 42 नंबर सवाल की तरफ और देखते हैं 42 नंबर सवाल को। 1967 तक भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था थी। तो बिल्कुल आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका एक जो है आधिपत्यशाली जो है आपका दल व्यवस्था, ये बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 1967 तक जो है भारत में एकल जो है आधिपत्यशील जो है दल व्यवस्था जो रही थी, तो आप लोग को याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते और देखते हैं आज का अंतिम सवाल को। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन का शुरुआत की थी, जल्दी से बताना आप लोग का आज का अंतिम सवाल है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अंतिम सवाल है बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी लोगों के यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे सही जो आंसर है आपका ऑप्शन है बिल्कुल सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने जो आपका शुरुआत की थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, काफ़ी अच्छा सवाल था। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। हालांकि इसके अगले चैप्टर का जो है वो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, चूँकि 11 नंबर चैप्टर से पहले 12 नंबर चैप्टर आ चुका था, वो थोड़ा सा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। कोई बात नहीं, हम लोग इसके अगले चैप्टर यानी 13 नंबर चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।